Morning dear student, this is Kanika Batra, your maths teacher from MLZS Rohtak. Bacha, yesterday we have done the introduction of time. See, that part we have done yesterday, introduction of time. Today I am going to explain the duration of time. What is our topic today? Duration of time. Duration का मतलब होता है like किसी भी काम को करने के लिए आपको कितना टाइम लग रहा है, like how much time you spend to do any kind of work. Like you are taking 10 minutes to eat your breakfast, to take your breakfast. मम्मा ने आपको 8 o'clock breakfast दिया एंड आपने उसको 8:10 पे फिनिश कर दिया. मम्मा ने आपको 8 AM पे ब्रेकफास्ट सर्व किया एंड यू हैव फिनिश्ड दिस ब्रेकफास्ट एट 8:10. तो आपने कितना टाइम यूज़ किया उसको फिनिश करने में? 10 मिनट्स. कितना टाइम यूज़ किया उसको फिनिश करने में? 10 मिनट्स. इसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम. लाइक यू आर गोइंग फॉर प्लेइंग एट 4 o'clock. 4 PM पे आप खेलने जा रहे हो एंड यू कम बैक एट 6 PM. तो आप कितने आवर्स यूज़ कर रहे हो खेलने के लिए? 4 to 6. कितने आवर्स हो जाएंगे? 4 to 5 और 5 to 6 कितने आवर्स हो जाएंगे? 2 आवर्स यूज़ कर रहे हैं हम लोग. आवर्स और मिनट्स आपको पता है, जब यहाँ पे 4 PM to 6 PM इट मीन्स हम लोग यहाँ पे आवर्स फिनिश कर रहे हैं. जब यहाँ पे चेंज हुआ है 8 AM to 8:10 AM तो इट मीन्स जब आपके पास आर वाला हैंड सेम प्लेस पे है और मिनट वाला प्लेस चेंज हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ पे कितने मिनट्स चेंज हुए हैं? 10 मिनट्स चेंज हुए हैं. इसको बोलते हैं चेंजेस इन मिनट्स एंड आवर्स. ठीक है, लाइक आपके पास ये 12 AM कौन सा टाइम होता है? मिडनाइट वाला, यानी कि जो रात के 12 बजते हैं, दैट इज़ नाइट टाइम. और जो 12 PM होता है ये कौन सा टाइम होता है? डे टाइम. ये कौन सा टाइम होता है आपके पास? डे टाइम. और इसके बाद फिर से रात को 12 बज जाते हैं, ये कौन सा टाइम हो जाता है फिर से आपका? नाइट टाइम. ये कौन सा टाइम हो जाता है आपका फिर से? नाइट टाइम. तो इसकी जो ड्यूरेशंस होती है इसके अंदर कितने आवर्स इंक्लूड होते हैं? 12 AM to 12 PM इट मीन्स 12 आवर्स. फिर 12 PM to 12 AM इट मीन्स 12 आवर्स. तो 12 आवर्स प्लस 12 आवर्स क्या बन जाते हैं आपके पास? 24 आवर्स. इट मीन्स 1 डे में कितने आवर्स होते हैं हमारे पास? 24 आवर्स. 1 डे में हमारे पास कितने आवर्स हो जाते हैं? 24 आवर्स. तो आपके पास 1 डे में 24 आवर्स होते हैं. उन आवर्स को हम कैसे कैसे यूज़ कर रहे हैं, उन आवर्स के बीच में हमारे पास कितना कितना टाइम हम कहाँ कहाँ स्पेंड कर रहे हैं उनको बताते हैं. उसको हम लेते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम. लाइक आई एम शेयरिंग माई वीडियोज़ विद यू. ये जो वीडियो है 20 मिनट्स की है. मैंने अब ये 8 AM पे बनानी स्टार्ट करी है और 8:20 पे मैं फिनिश कर रही हूँ. तो इट मीन्स इसके बीच की ड्यूरेशन क्या है? 20 मिनट्स. इसको बोलते हैं ड्यूरेशन ऑफ टाइम. लेट्स रीड दिस पार्ट. टाइम ड्यूरेशन इन आवर्स एंड मिनट्स. टाइम ड्यूरेशन आवर्स और मिनट्स में होता है. इसके अंदर 2 थिंग्स इंपॉर्टेंट होती हैं. सबसे पहले AM और PM. इन अर्लियर ग्रेड्स वी हैव लर्न टू रीड दैट टाइम इन AM एंड PM. AM मीन्स होता है एंटी मेरिडियम एंड PM मीन्स होता है पोस्ट मेरिडियम. एंटी मेरिडियन मीन्स दिन का आधा हिस्सा, पहले वाला आधा हिस्सा, और पोस्ट मेरिडियन मीन्स दिन का बाद वाला आधा हिस्सा. ठीक है, इसका मीनिंग क्या होता है? हाफ पार्ट ऑफ द मॉर्निंग टाइम. एंड PM का मीनिंग क्या होता है? हाफ पार्ट ऑफ द इवनिंग टाइम, पोस्ट, बाद का समय. ठीक है, वी यूज़ AM टू रीड द टाइम आफ्टर 12 मिडनाइट टिल 12 नून. रात के 12 बजे के बाद और दिन के 12 बजे से पहले हम AM यूज़ करते हैं. वी रीड टाइम आफ्टर 12 मिडनाइट एंड बिफोर 12 नून टिल 12 नून. 12 जो दोपहर के 12 होते हैं उसमें हम लोग क्या लिख देते हैं? 12 PM या 12 o'clock. ठीक है, वी यूज़ PM टू रीड टाइम आफ्टर 12 नून एंड टिल 12 मिडनाइट. इट मीन्स जो नाइट के 12 o'clock होते हैं वहाँ तक हम लोग 12 PM यूज़ करते हैं. आफ्टरनून का 12 o'clock एंड रात का मिडनाइट का 12 o'clock. इस टाइम पे हम लोग 12 PM तक, इस टाइम पे हम लोग PM यूज़ करते हैं. और रात के जो 12 बज जाते हैं वहाँ पहुँचते ही हम लोग 12 o'clock या 12 AM कर देते हैं. ठीक है, in this chapter we will study the method to find the time spent on different activities. Consider the following example. Sanita goes to the park to play at 5 PM. वो 5 PM पे पार्क जा रही है and comes back home at 7:30 PM. See, इसकी आपको ड्यूरेशन बतानी है. She goes at 5 PM and come back at 7:30 PM.
इट मीन्स उसने कितना टाइम स्पेंड किया। तो 5 PM से पहले कितना टाइम होगा, 5 to हम जा रहे हैं 5 PM to 6 PM, और फिर 6 to हम जा रहे हैं 7 PM, 6 to हम कहाँ जा रहे हैं 7 PM, और 7 to हम जा रहे हैं 30 मिनट्स। लास्ट वाले क्या जा रहे हैं 7:30 तक है, तो हमें ये 30 मिनट्स भी राइट डाउन करने हैं। सो काउंट इट, 5 to 6 1 आवर, 6 to 7 2 आवर्स, तो ये तो हो गए 2 आवर्स। और लास्ट वाला क्या है मिनट्स, तो लास्ट में हम क्या लिख देंगे 30 मिनट्स। सी आपको आवर्स को और मिनट्स को अलग अलग डिफरेंट काउंट करके एंड डिफरेंट राइट डाउन करना है, बिकॉज वी विल नॉट write hours and minutes together, so that we will write separately. 5 to 6 1 hour, 6 to 7 1 hour। अब 7 के बाद आवर्स वाला टाइम तो है ही नहीं, सिर्फ मिनट्स वाला है, तो 2 आवर्स राइट डाउन करके हमने 30 मिनट्स राइट डाउन कर दिए। इसके अलावा अगर आपके पास यहाँ पे कुछ मिनट्स होते तो हम मिनट्स में मिनट्स ऐड कर देते। आपको क्या करना होता है, आवर्स को आवर्स में और मिनट्स को मिनट्स में ऐड करना होता है। Like there is example number 1, find the time duration from 8:05 AM till 8:55 AM. 8:05 AM, see 8:05 AM till 8:55 AM। अब 8:05 से 8:55 तक जाना है आपने। इसको बताने के लिए आप इसको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो और आप काउंट भी कर सकते हो। लाइक मैंने क्या किया, 8:05 मैं क्लॉक बना देती हूँ जिससे आपको इजीली पता चल जाएगा। 6 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 8 5 फर्स्ट हो गया। सेकंड मैंने बनाया 8:55 12 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11। अब 8:55 है तो मिनट हैंड तो आपका हो गया 55 पे, आवर हैंड आपका कहाँ जाएगा 8 और 9 के बीच में। तो आप यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो, 5 10 15 20 30 25 30 35 40 45 50। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लग जाएगा 50 मिनट्स। जब आपके पास आवर वाला टाइम सेम हो तो आप इस टाइप से एक्यूरेटली काउंट कर सकते हो, क्योंकि आपको कहाँ से चलना स्टार्ट करना है 1 पार्ट से, 1 मीन्स 5 से। तो आप इन दोनों के बीच में कितना गैप होता है 5 मिनट्स का। मिनट्स में हमारे पास 5 मिनट्स का गैप होता है, तो मैंने 5 का टेबल काउंट कर दिया, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 एंड 50। कहाँ पे गया है वो 11 तक, तो इट मीन्स यहाँ पे कितने मिनट्स हो गए हमारे पास 50 मिनट्स। ठीक है, दस द टाइम ड्यूरेशन बिटवीन 8:05 AM till 8:55 AM is 50 minutes। ओके, same as it is. Next example, a movie starts at 12:45 PM and ends at 3:25 PM. Let's start the duration of this. The movie starts at 12:45 AM and 3:25 PM. तो 12:45 AM इट मीन्स ये कौन सा टाइम है, रात के 12 बजे, बिकॉज आफ्टरनून वाले 12 o'clock के बाद तो PM स्टार्ट हो जाता है और AM कहाँ पे होता है, जो मिडनाइट वाला टाइम होता है। 12:45 PM, सॉरी यहाँ पे PM है, आई एम सॉरी, 12:45 PM एंड 3:25 PM। 12:45 PM इट मीन्स दैट इज़ डे टाइम। अब 12:45 के बाद सबसे पहले हमारे पास आवर हैंड कौन सा बनेगा 1 PM। कौन सा आ जाएगा आपके पास 1 PM। सबसे पहले आपको इसको कंप्लीट करना है। 12:45 के बाद आपके पास कितने टाइम हो जाएगा 1 PM। 1 PM के बाद आपके पास हो जाएगा 2 PM। 2 PM के बाद आपके पास हो जाएगा 3 PM। अब इसके बाद कितना टाइम बच गया है 25 मिनट्स, यानी कि 3:25 PM। अब इनके बीच की ड्यूरेशंस हमें फाइंड आउट करनी है। मुझे डायरेक्टली पता है कि 12:45 से 1 o'clock तक के बीच में कितना डिस्टेंस है, बट आपको नहीं पता। ये बताने के लिए हमें क्या करना होता है, 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। 1 आवर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। तो मैं 60 में से 45 को माइनस कर दूंगी, 10 - 5 1, 5 - 4 1, इट मीन्स 15 मिनट्स। What I have done,
12:45 टू 1 PM तक का मुझे ड्यूरेशन बताना है कि 12:45 से 1 PM में कितना टाइम ड्यूरेशन है, कितना टाइम लगता है। तो ये बताने के लिए मैंने क्या किया, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60, उसमें से ये वाला जो 45 है मैंने माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है 15 मिनट्स। इट मीन्स 12:45 टू 1 PM के बीच में कितना ड्यूरेशन टाइम है 15 मिनट्स। 15 मिनट्स यहाँ तक हो गया 15 मिनट्स। देन बताओ 1 to 2 PM, 1 to 2 PM कितना टाइम हो गया 1 आवर, प्लस 2 to 3 PM कितना टाइम हो गया 1 आवर, प्लस 3 PM के बाद यहाँ पे कितना टाइम हो गया 3:25। इट मीन्स ये हो गए 25 मिनट्स। ये क्या हो गए हैं 25 मिनट्स। अब मुझे ये बताओ हम ऐड किस किस को करेंगे, आवर को आर में 1 + 1 2 आवर्स 15 मिनट और 25 मिनट्स, मिनट्स को मिनट्स में 15 + 25 5 + 5 10 1 कैरी 2 + 1 3 and 1 4 40 मिनट्स। किस चीज़ का ध्यान रखना है, यू शुड डू एड आवर्स आवर्स मिनट्स मिनट्स। ठीक है, आई एम रिपीटिंग दिस क्वेश्चन, तो लिसन अगेन। आपके पास सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं, तो बी केयरफुल अबाउट दैट। 12:45 PM to 3:25 PM, स्टेप बाय स्टेप यू हैव टू गो टू द राउंडेड ऑफ डिजिट। 12:45 के बाद आपके पास क्या टाइम हो जाता है 1 o'clock यानी कि 1 PM। 12:45 से 1 PM के बीच की ड्यूरेशन बताने के लिए हमें क्या करना होगा, 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स। तो मैंने 60 में से ये वाला जो 45 है इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, मेरे पास आंसर आ जाता है 15 मिनट्स। 12:45 to 1 PM में 15 मिनट्स, देन 1 PM to 2 PM इट्स 1 आवर एंड 2 PM to 3 PM इट्स 1 आवर। आफ्टर दैट 3 PM, आफ्टर 3 PM 3:25, तो लास्ट में हमारे पास क्या बच जाता है 25 मिनट्स। मिनट्स टू मिनट्स ऐड करोगे, आवर्स टू आवर्स ऐड करोगे, 1 + 1 इट्स 2 आवर एंड 25 + 15 मिनट्स इट्स 40 मिनट्स। ठीक है, लाइक दैट यू विल डू, दैट इज आवर कंप्लीट आंसर्स 2 hour 40 minutes। ठीक है, like that you will do this checkpoint 1। see 9:40 that you will do in your notebook, or if you are having LR तो आप LR में भी कर सकते हो, but I prefer you to do this in your notebook। ठीक है, you should write like checkpoint 1। okay, then A part question number 1 statement लिखना है complete। start time it's 9:45 PM till 10:15 PM, 9:45 PM to 10:15 PM। तो आप मुझे पहले ये बताओ 9:45 PM के बाद 9 के बाद हमारे पास नेक्स्ट टाइम क्या हो जाएगा 10 PM। क्या टाइम हो जाएगा हमारे पास 10 PM, और 10 PM के बाद हमारे पास क्या टाइम हो जाएगा 10:15 PM। 9:45 to 10 o'clock में कितना टाइम है 15 मिनट्स। इफ़ यू नोट डायरेक्टली देन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, नहीं पता तो हम 60 में से इस वाले नंबर को माइनस कर देंगे 15 मिनट्स। आफ्टर दैट 10 PM के बाद आपके पास 10:15 होंगे, तो कितने मिनट्स का ड्यूरेशन हो गया 15 मिनट्स का। तो 15 + 15 इट्स 30 मिनट्स। द आंसर इज 30 मिनट्स, आंसर इज 30 मिनट्स। 9:45 to 10:15 PM में कितना टाइम है 30 मिनट्स। मैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 5:30 AM। तो पहले आप कहाँ तक जाओगे 5:30 के बाद 6 o'clock 6 AM तक, 6 के बाद 6:15 AM तक। इसकी ड्यूरेशन आप इजीली कर सकते हो, इसकी ड्यूरेशन भी आप इजीली कर सकते हो। लेट मी एक्सप्लेन दिस वन। सी पार्ट 4:25 AM till 11:15 AM। ठीक है, 4:25 के बाद हमारे पास क्या टाइम होगा 4:25 AM से 5 AM। 4:25 के बाद हमारे पास क्या टाइम हो जाएगा 5 AM, और 5 AM के बाद आपके पास क्या टाइम हो जाएगा 6 AM, देन 7। आप डायरेक्ट भी काउंट कर सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ 6 के बाद 11 AM। ठीक है, इजीली करने के लिए, और इसके बाद हो जाएगा 11:50 AM। अब मैंने डायरेक्ट लिखा है तो आपको इसको डायरेक्ट काउंट करना है। तो पहले ये काउंट करें 4:25 से 5 AM तक की ड्यूरेशन कितनी है। अब मुझे नहीं पता, मैं क्या कर दूंगी 60 में से 25 को जो यहाँ पे नंबर होता है उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम 60 में से इस नंबर को। ठीक है, 10 - 5 5 5 - 2 3, कितने मिनट्स होते हैं 35 मिनट्स। कितने मिनट्स की ड्यूरेशन होती है 35 मिनट्स की। अब 5 to 11 o'clock तक कितना टाइम है 5 to 6
6 1 hour, 6 to 7, 7 to 8, 8 to 9, 9 to 10, 10 to 11. इट मीन्स कितने आवर्स हो गए हमारे पास? 6 आवर्स. कितने आवर्स हो गए हमारे पास? 6 आवर्स. मैंने डायरेक्ट लिख दिया 6 आवर्स. आफ्टर दैट आई एम राइटिंग 11 के बाद कितना टाइम है? 15 मिनट्स. हाउ मच टाइम? इट्स 15 मिनट्स. 35 और 15 दैट इज मिनट्स एंड दैट इज आवर्स. तो 6 आवर्स. 35 और 15 को हम प्लस कर सकते हैं. 5 + 5 10, 1 कैरी, 3 + 1 4 एंड 1 5. दैट इज 50 मिनट्स. 6 आवर 50 मिनट्स. क्या आ गया हमारे पास? 6 आवर्स 50 मिनट्स. तो यू विल डू फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड. अब ये 3 क्वेश्चंस जो हैं ये हैं AM to PM. दैट आई विल एक्सप्लेन टुमारो. ठीक है. इसके अलावा आप क्या करोगे? AM और AM वाले क्वेश्चंस ही सॉल्व करोगे. चलो आप ये मत करना, ये मैं कल ही एक्सप्लेन करूँगी. डू दिस 3 पार्ट्स. ओके. अंडरस्टैंड दिस टॉपिक प्रॉपरली. आफ्टर दैट डू दैट 3 क्वेश्चंस. ठीक है. A, B and C. ओके. डू इट. बाय बाय. टेक केयर.